सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप जो वायरल हुए, जो मैंने भी आपको सर्च किया यूट्यूब पर, जब मेरे मन में सवाल आए और बहुत सारी बातें आपके बारे में सुनी, कंबल वाले बाबा। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये कंबल वाले बाबा मतलब ये टैगलाइन कहाँ से आई? कहाँ से पड़ा ये नाम? मेरा नाम तो गणेश यादव है। जी। जब मैं 4 साल का था, मुझे खुद को ही पता नहीं है, तो मैं रात को उठ के बताता, लाओ मेरी कंबल, मैं उसे ठीक करता हूँ, लाओ मेरी। मेरे पिताजी गाय चराते थे। कोई हमारे परिवार में भी कोई बाबा नहीं है, तो पहली बात अच्छा। तो न हमारे कोई खानदान में हुआ, आज से पहले कभी बाबा हुआ हो। रात को मैं उठ के बोलता, लाओ मेरी कंबल, मैं उसे ठीक करता हूँ। मेरे पिताजी समझता उसको कहीं बाहर का कुछ लग गया है, तो मेरे पिताजी कोई न कोई बाबा के मतलब महाराज हो, बाबा साधु भगत के पास लेके जाते थे, और वहाँ उसको वो मेरे को झड़वा मरवाते थे, लेकिन मेरे को कुछ असर नहीं होती थी किसी से। 2 दिन के बाद बोला, लाओ मेरी कंबल। ऐसा कम से कम 2-4 महीना चला। एक दिन पिताजी ने मार के सुला दिया, तो अभी 2-4 दिन के बाद और बोला, लाओ मेरी कंबल। पिताजी ने हाथ पकड़ा, खींचते खींचते, मैं 4 साल का था, मतलब मेरे को पता नहीं, मेरी मम्मी ने, भाई ने, वो सब बताते बड़े वाले सब कि तू 4 साल का था, और खींच के लेके गए थे। और ढसड़ते ढसड़ते मेरे को, मेरे जहाँ मुझे ये जो कंबल मिली, वो मेरे घर से कम तुम्हारे हिसाब से 1.5-2 किलोमीटर दूर है, गाँव से बाहर। अच्छा। वहीं खिचड़ से लेके गए। जब मेरे को खिचड़ लेके गए, ये मेरा नखून कन ये सब मेरे पिताजी ने वो खिचड़ के लेके गए थे गुस्से में, तो ये सब यहाँ से खून निकल गया था। वो सब उखड़ गया एकदम। हाँ, नहीं उखड़ निकल, खून निकल गया था, हाँ। इतना वो मतलब गुस्से गुस्से में लेके गए थे। वहाँ जाके ये 2 ही कंबल मुझे मिली। माता रानी का एक छोटा सा मंदिर है, महाकाली जी का, और ये 2 कंबल वहीं पड़ी थी। रात को 12-1-2 बजे होगा, कितना बजा मुझे पता नहीं है, क्योंकि उस टाइम घड़ी नहीं थी। मैं आज से 52 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, तो ये कंबल वहीं से मिली, और मैंने कंबल बांध के मेरे पिताजी को, जो अच्छी तरह बोल नहीं पाता था, मैंने, लाओ मैं उसे ठीक करता हूँ, ऐसा मतलब ऐसी चिपटी बजे मेरे पिताजी के सामने। मेरे पिताजी मतलब कुछ बोले सोले, तो मेरे पिताजी ने और हाथ नहीं पकड़ा, चल मेरे साथ। हाँ, तो एक आदमी था, लकवा वाले थे, बहुत दिन से था, 2-4 साल से उठ नहीं पाते थे। मेरे पिताजी बोले, इसको ठीक कर, सीधा बोले, उसको अच्छा कर, कंबल कंबल करता है, ऐसा करके गालियाँ। हाँ। तुरंत मैंने उसको पकड़ा, घुटना बुटना जो क्या किया वो तो नहीं पता, आज भी मुझे याद नहीं। मारा, कूटा, ठीका किया, और उसको मैंने उसी टाइम चला दिया। अच्छा। मेरे पिताजी सुबह में, हम तो गाय चराते थे, मेरे पिताजी तो गाय लेके सुबह में चला गया, और रात भर में वो दौड़ा दौड़ी, वो जो खून निकला हुआ था पैर में, वो जो ढिसड़ा था, तो मैं सोया रहा। मेरी माँ दूध दूध देने के लिए हमारे गांव से 3 किलोमीटर दूध, गाय का दूध देने के लिए गई थी। सुबह में उठा, तब मैं बाबा बन गया था। ये है कमल बाबा का राज, कोई कमल बाबा नहीं, ये माता जी ने दी, उसकी वजह से मैंने कमल दिया, उसके लोग कमल बाबा करते हैं, नहीं तो मेरा नाम गणेश यादव है। तो मतलब ये गणेश यादव का नहीं, इस पूरे कंबल का ये पूरा हाँ, जो कमाल है। कुछ है वो ये कमल में है, मेरे में कुछ नहीं है। हम्म। मैं एक सामान्य आदमी हूँ। आज भी 58 साल की उम्र हो गई, आज भी मैंने कहीं, आपने मेरा कोई भी वीडियो देखा होगा, कहीं भी देखा होगा, तो मेरे को ऐसे 2 ही कपड़े में देखा होगा, तीसरा कपड़ा भी नहीं होगा। 2 ही कपड़ा पहनता हूँ, सामान्य आदमी की ज़िंदगी जीता हूँ। जहाँ जाता हूँ मैं लोगों की सेवा करता हूँ। अच्छा। तो ये जैसे आप कंबल की बात कर रहे हैं, तो आपको कभी खुद से नहीं लगा कि इस कंबल में ऐसा क्या है कि मैं इस नहीं कंबल समझ में को, आया, हाँ लेकिन मतलब, हाँ, मेरे को खुद को नहीं, पर मैं लोगों को कमर उड़ाऊँ, तुरंत उसकी नस कौन सी कहाँ से बंद है। यार, जो मेरे यहाँ वही आदमी आता है जो डॉक्टर ना बोल देता है, अच्छा। नहीं ठीक होता है। आप मेरा वीडियो देख लेना और मेरे यहाँ कोई डायरेक्ट नहीं आते, पहला साइंस के पास जाते, डॉक्टर के पास जाते, सबके पास जाने के बाद आखिरी, और माता जी ने मेरे को ये मंत्र दिया कि मैं कमर उड़ाने के बाद मेरे को पता लगती कौन सी नस कहाँ से ब्लॉक हुई। इसके अंदर एस्ट्रो, वो क्या बोलते हो तुम्हारी भाषा में, फोटो सिटी हाँ कैन, हाँ। ये सब उसके अंदर है मेरे। अच्छा। हाँ, वो मैं सब देख लेता हूँ तुरंत, सिर्फ इस कंबल को एक उड़ाते हैं? कम्बल ओढ़ने के बाद, उसके पहले कुछ नहीं समझ। मतलब जैसे डॉक्टर्स नब्ज पकड़ते हैं, कुछ मैं चेक कोई करते नस हैं, नहीं कुछ पकड़ता हूँ, सिर्फ कंबल उड़ाते मैं हैं आप? कम्बल उड़ाता हूँ और और तुरंत बता दें उसको यही बीमारी है, और उसकी यही नस हाँ, मैं नस को दबाता हूँ, मैं नस को, एक एक नस को मैं खोलता हूँ, और वो नस खोलने लग जाए। आदमी को 2 मिनट दर्द होता है, तीसरे मिनट तो वो ठीक हो जाता है, उसका दर्द भी नहीं होता है, लाइफ टाइम मतलब जिंदगी भर के लिए वो चलने लग जाता है। अच्छा। हाँ, तो तभी तो मेरे यहाँ 20-20 हज़ार आदमी आते। हाँ। अगर 52 साल हो गया, अगर नए लोग ठीक होता तो दूसरे दिन कोई नहीं आते। ये है कलयुग, हाँ, ये तो है। ये कलयुग है। तो अभी तक किस तरह के लोग आए, कौन कौन सी बीमारी वाले ज्यादातर? ऐसा कोई बीमारी नहीं है जो मेरे यहाँ सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी बीमारी है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। अच्छा। हाँ,
जिसके एक इंजेक्शन 16 करोड़ का आता है। आप साइंस में किसी को पूछ सकते हो। और तो अभी वो 16 एक बीमारी ऐसी है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसे, भारत में इसका इलाज नहीं है डॉक्टर के पास। मैं साइंस को खुला चैलेंज देता हूँ, अगर एक मैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाला लाता हूँ, अगर कोई तुम्हारा भारत का साइंस उसको खड़ा कर दे 3 महीने के अंदर, अच्छा 3 महीने के अंदर कोई बोले मेरी उसके पास दवाई है, भारत में कोई साइंटिस्ट के पास दवाई, कोई डॉक्टर के पास दवाई, अगर उसको ठीक कर दे तो मैं जिंदगी भर उनके घर पे जाके झाड़ू मारूंगा। और वो मेरे यहाँ माता रानी उसको ठीक करती है। अच्छा हाँ, सिप्पी, जो बच्चा जन्मता है वो रोता नहीं है, जिसको ऑक्सीजन नहीं मिलता। आज तक एक भी डॉक्टर ऐसा बता दे, साइंस, तुम साइंस की बात करते हो, कि एक भी डॉक्टर ऐसा बता दे कि मैंने ESCP वाले बच्चों को ठीक कर दिया 100%। अच्छा, तो आपके यहाँ कोई दरबार लगता है कुछ मेरे इस हाँ, तरह का? मेरा कैंप लगता है, दरबार तो नहीं मैं बोलता हूँ। माता जी का एक फोटो रखता हूँ और तुम्हारे गांव में जहाँ मेरे को बुलाते हैं वहाँ मैं जाता हूँ, एक फोटो रखता हूँ और एक तख्त पे बैठ जाता हूँ। अगर ठंडी हो तो टेंट की जरूरत नहीं, मेरे यहाँ कोई सुविधा भी नहीं मिलती किसी को। अच्छा मैं किसी का कुछ लेता नहीं, मैं किसी को कुछ सुविधा देता नहीं। अच्छा, आप पैसे नहीं लेते? नहीं, कुछ नहीं लेता हूँ। तो अभी लोग माता रानी के पास पैसा चढ़ा के जाते हैं। अच्छा अच्छा, जैसे अगर बात करूँ तो साइंस की अगर हम बात करें, जैसे आपकी अगर बात सुन रही हूँ तो डॉक्टर्स कहते हैं आपकी बातों को अंधविश्वास, वो कहते हैं कि ये इस पर हम कैसे विश्वास कर ये सकते हैं, ये अंधविश्वास बोलते है। थे, उसकी वजह से मैंने, आप मेरा वीडियो देख सकते हो, न्यूज़ नेशन में मैं गया था, डॉक्टर बेनीवाल, डॉक्टर प्रकाश बेनीवाल, उसने एक खुद ने स्वीकारा कि बाबा के हाथ में कुछ तो है, बाबा की उंगलियों में कोई मशीन लगा है। डॉक्टर बेनीवाल की बात कर रहा हूँ, जो भारत का सबसे बड़ा डॉक्टर है और वो बड़ी बड़ी डिबेट में बैठता है। मैं वो डॉक्टर प्रकाश, उसका नाम भी बताऊँ, प्रकाश बेनीवाल की मैं बात कर रहा हूँ। उसने मेरे को बोला कि बाबा वर्ल्ड का बेस्ट फिजियोथेरापी है। अब फिजियोथेरापी क्या, वो मुझे खुद को पता नहीं है। मतलब ऑन कैमरा, मतलब यहाँ नहीं बोलता हूँ मैं वो, आप न्यूज़ नेशन का एक आधा शो देख लेना, उसके अंदर प्रकाश बेनीवाल खुद स्वीकार किया है कि बाबा वर्ल्ड का बेस्ट फिजियोथेरापी है। अच्छा भारत का नहीं, वर्ल्ड का बेस्ट फिजियोथेरापी। और मैं 4th पास हूँ। अच्छा, तो लोग ये भी कहते हैं कि वो आपके पास जो आने वाला एक तबका है, जो आपके पास लोग आते हैं वो गरीब लोग आते हैं, आप उन्हें मूर्ख नहीं, बनाने मेरे का अमीर कार्य आदमी करते आते हैं। ज्यादा। अच्छा अमीर आदमी ज्यादा आता, गरीब कम आते, अमीर आदमी ज्यादा आता है, जो पैसे वाला ज्यादा आते हैं। अच्छा हाँ, गरीब कम आता है, अमीर आदमी ज्यादा, पैसे वाला ज्यादा आते हैं। अच्छा, आज देश में एक बहुत ही चर्चित कथावाचक हैं जिनका नाम आपने भी सुना होगा, मैं उनका नाम नहीं लूंगी। वो पर्ची निकालते हैं और समस्या का समाधान देते हैं। आप समझ गए होंगे मैं किनकी बात कर रही हूँ। बहुत के पास हजारों करोड़ों की संपत्ति है, आपके पास कितनी संपत्ति है? मेरे पास 4,000 रुपये मेरे खाते में पड़ा है। ये सब मेरे सामने आए, ये जो पर्ची वाले हैं, जो भी पर्ची वाले भारत के, मैं बताता हूँ। अगर पर्ची निकालने से, आप ये पर्ची की बात करते हो, कोई देखो पर्ची तो आज से नहीं 50 साल से पर्ची निकालती। ये कोरोना आया, किसी ने बताया कि आगे कोरोना आने वाला है, बोला हम भूतकाल भविष्य वर्तमान तीनों काल जानते हैं, ऐसा बोलते हैं। आपने भी सुना होगा कि हम तीनों काल, भूतकाल भविष्य वर्तमान तीनों। ये कोरोना आया, किसी ने नहीं बताया था कोरोना आने वाले, आदमी अंदर ने, कुत्ते बाहर रहेंगे, कुत्ते रोड पे फिरेंगे, आज तक किसी ने बताया था? कहाँ गए तुम्हारा पर्ची वाले सब? दूसरा, प्लेग आया था गुजरात में, सूरत पूरा खाली हो गया था हमारे, कहाँ गए थे सब पर्ची वाले? वे चिकनगुनिया आए थे, कहाँ गए थे पर्ची? ये पर्ची कुछ नहीं होता है, ये एक तांत्रिक विद्या है। मैं बताता हूँ उसके बारे में आपको। एक तांत्रिक, उसको कर्ण पिचासी बोलते हैं। अच्छा। अगर आपको सीखना है, मैं 3 दिन में आपको, देखो मेरे को तो नहीं आता है, पर आपको सीखना है तो मैं एक आदमी के पास लेके जाऊँ, वो 30,000 रुपये लेगा। 3 दिन में आपको उसके पास 3 दिन रहना पड़ेगा। 3 दिन ही रहना है। 3 दिन में आपको भूतकाल भविष्य वर्तमान तीनों सिखा देगा। अच्छा हाँ, तो ये कर्ण पिशाचनी, ये कोई तंत्र है? एक तांत्रिक विद्या है। अच्छा हाँ, ये जो जैसे कहते हैं कि वो कर्ण पिशाचनी आपके कान में आकर बताकर हाँ, चली जाती है। वो एक कान में वो बताती है, लेकिन 3 साल ही चलती है। अभी उनकी रोटी सेकते रहेंगे जिंदगी भर। अच्छा हाँ, वो 3 साल का उसका पीरियड पूरा हो गया, जिसकी आप बात कर रहे हो, मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ। वो 3 साल पूरा हो गया बराबर, अब वो जिंदगी भर उसकी रोटी सेकते रहेंगे। आप कुछ भी पूछ सकते हो, क्योंकि मैं किसी का दागदार नहीं हूँ। मैंने आज तक किसी का 1 रुपया लिया नहीं है। मैं आज भी वही ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। अगर मैं जिस दिन माता रानी कमल ले लेगी, उस दिन मैं याद हूँ मेरे पास गाय है 400-500, मैं गाय की सेवा करूँगा। अच्छा हाँ, मैंने आज तक कोई बॉडीगार्ड नहीं, मेरा कोई ड्राइवर नहीं, खुद गाड़ी चलाते जाता हूँ जहाँ जाता हूँ। मैं एक सामान्य आदमी की ज़िंदगी जीता हूँ और मेरे को 58 साल हो गए। ये लोगों के पास खरबों रुपया, करोड़ों रुपया आ गए, मेरे पास आज भी 4,000 रुपया है ना, मेरे पास खुद का घर है। हाँ,
मैंने कुछ नहीं कमाया, और मैं जब तक जीऊँगा तब तक लोगों की सेवा करने के लिए माता रानी ने मुझे दिया। पैसे इकट्ठा करना तो मैं मेरे घर पे बैठता था, मैं गाँव-गाँव जाता हूँ, जिले-जिले जाता हूँ, पूरा भारत में घूमता हूँ। नहीं तो मैं भी एक धाम बना के बैठ जाता था, कंबल बाबा धाम। हज़ारों लोग आते थे, लेकिन मैं कभी नहीं करूँगा। मैं वही आपसे पूछने वाली थी कि कोई ऐसा कभी सोचा नहीं कि कोई ऐसी मैं- अपनी कोई जगह करके नहीं एक नहीं धाम बनाऊं? नहीं लोगों ने मेरे को कितनी बार बोला, अच्छा। मैं कभी धाम बाम कुछ नहीं बनाऊंगा, क्योंकि जो तुम्हारे गांव में जो मंदिर है, तुम्हारे, मैं तो बोलता हूँ तुम्हारे दुनिया में कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारी कुल देवी के सिवाय तुम्हारा कोई भला नहीं कर सकता है। तुम्हारा जो कुल की दिवा, जो तुम्हारी कुल की माता जी है, तुम्हारा कुल का भगवान है, उसके सिवाय तुम्हारा कोई भला नहीं कर सकता है। और गुरु तो अभी दुनिया में कहाँ बचे, गुरु सब अभी खिस्सा बनने में पड़े हुए हैं। बिल्कुल। सिवाय के नहीं, बहुत गुरु ऐसे है, मैं नाम भी बताऊंगा कि अभी 2-4 गुरु है कि जिसके चरणों में सिर झुकाने का मन होता है। दूसरा तो सब आज गुरु गुरु बना के अपने खिस्सा बना। जब वो गुरु बनते नहीं थे, उनका पहले का इतिहास देख लो, जब उसको कुछ नहीं था, आज वही 5-10 साल के अंदर कोई बाबा बन जाए, साधु बन जाए, संत बन जाए, फकीर बन जाए, मतलब जो भी बन जाए, वो आज करोड़पति बन जाता है। क्यों बन जाता है, कहाँ से बन जाता है? कहाँ वो खेत में मजदूरी करने जाते हैं। सही बात। मैं बहुत सीधी बात करता हूँ दीदी। हाँ, आपको जो पूछना हो, जिसके बारे में पूछना हो पूछ लो। दुनिया में सनातन के सिवाय कोई, और सनातन का मतलब क्या है? आज सनातन का लोगों ने उल्टा रसल है। सनातन का मतलब 3 है, गौ माता की सेवा करना, बहन बेटी की सेवा करना, और भगवान मंदिर है, जो मंदिर है उसकी जालवनी करना। ये 3 ही। लेकिन आजकल तो सनातन का मतलब लोगों ने वही जय श्री राम और सड़कों पे निकलना, हिंदू राष्ट्र बनाना। राम कितने? राम कितने? जय श्री एक 3 राम। 3 राम है। हाँ, राम 3। एक अपन बोले ना, कोई आदमी जब शांत हो जाता था बोलता था अब आत्माराम चला गया। दूसरा दशरथ पुत्र राम, भगवान श्री राम अयोध्यावासी, और एक राम घट घट में बसा हुआ राम। राम 3 है दीदी। अच्छा। हाँ। ठीक है।